Hello everyone, I am Dr. Shazib, working as an assistant professor at SMLB Varshney College. Today we will discuss some important questions of business organization, which is the subject in BBA first sem. So students, इसका कोड है 101. इट मीन ये पहला एग्जाम आपका होगा BBA फर्स्ट सेम. तो हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो आपका पैटर्न एमसीक्यू है, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेसिस पे होंगे. तो हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट क्या बताता है. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम बिजनेस के सब बेसिक्स पढ़ते हैं. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ चीज़ें हैं वो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितनी तरह से बिजनेस होता है. इसमें जो आपका आ जाता है, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. इसमें मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से रिगार्डिंग मिलेंगे. सो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या उसके डिसएडवांटेजेस. फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि इनमें से किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, एंड द ऑप्शंस विल बी ए ऑप्शन पार्टनरशिप, बी ऑप्शन कंपनी, सी ऑप्शन कॉपरेटिव्स एंड डी नन ऑफ द. तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको अच्छे से पता होंगे कि किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन था, इनमें से किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. सो एज यू ऑल नो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कोऑपरेटिव्स में भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती बल्कि अनलिमिटेड होती है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टनरशिप. सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो है इनके लॉ या इनके गवर्नेंस के अकॉर्डिंग, मींस किस लॉ और रेगुलेशंस या किस एक्ट के थ्रू इनको गवर्न किया जाता है. तो इसमें मैं आपको बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक्ट नहीं है जिसके थ्रू इसको गवर्न किया जाए. पार्टनरशिप के लिए आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932. इसको अच्छे से रिमेंबर करिएगा आप लोग, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा. आई रिपीट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्न होती हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के द्वारा. और जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्न होती हैं कंपनीज एक्ट 2013. आपको 1956 से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1956 का लॉ अब एबोलिश हो गया है. अब उसको दोबारा से रिवाइज किया गया है, वो है हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. तो ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं. इसके अलावा एक क्वेश्चन अराइज होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, ये किस स्कूल ऑफ थॉट द्वारा चलाए जाते हैं. इसमें आपको यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं. नंबर वन इज
मीताक्षरा, and second is Dayabhar. Now what is the difference between these two? The Dayabhar स्कूल ऑफ थॉट है वो आपका चलता है इंडिया के स्टेट्स वेस्ट बंगाल और असम में, यानी ये दोनों इंडिया के जो दो ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया में फॉलो होता है मीताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। तो ये चीज आपको अच्छे से रिमेम्बर करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एसएमईज। एसएमईज स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, उसमें है कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि स्मॉल में, यानी जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट है 1 CR, 1 करोड़ रुपए। और मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 10 CR, यानी 10 करोड़ रुपए। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल में 1 CR और मीडियम में 10 CR। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इस टॉपिक का नाम है बिजनेस एसोसिएशंस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये मान के चलिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने वाले हैं। आई रिमेंबर 8 to 10 क्वेश्चंस। और आपको कुछ नहीं करना है, बस these are 4 organizations: FICCI, CII, AIMO, ASSOCHAM। ये सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1, इन सबकी फुल फॉर्म, इन सबकी फुल फॉर्म। नंबर 2, इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिक्की का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1927, CII का 1895, AIMO का 1941 एंड ASSOCHAM का 1920। ये क्वेश्चन जरूरी आना है। जरूरी नहीं है कि 4 आए, बट 4 में से 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। तो नंबर 1 थिंग इज फिक्की, सॉरी, इट्स फुल फॉर्म्स, एंड नंबर 2 इज इट्स एस्टैब्लिशमेंट ईयर, एंड नंबर 3 इज हेडक्वार्टर्स। तो इसका हेडक्वार्टर्स आपका न्यू दिल्ली में। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही शहर है न्यू दिल्ली, जो कि हमारी कैपिटल है, उसमें इन सबका हेडक्वार्टर है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन नहीं। फॉर एग्जांपल CII, द फुल फॉर्म ऑफ CII इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये स्टूडेंट इसकी एक्चुअल फुल फॉर्म है, कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन इंडस्ट्री। सो आई वांट टू टेल यू, या तो आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही कंठस्थ तरीके से याद करके जाएं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा हल्का याद करके गए थे और आपको आपके माइंड में कंफ्यूजन रह गया, तो जब MCQ में आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो एक ऑप्शन ये तो हो गई, इसके अलावा आपको मिल सकता है C की जगह वो कर देंगे कॉर्पोरेशन,
या फिर कॉरपोरेशन कर देंगे, या फिर कॉमर्स कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कॉन्फेडरेशन लफ्ज अच्छे से याद नहीं रहा तो आप हाईली कंफ्यूज हो जाओगे कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन वर्ड के साथ। इसलिए मैं आपको दोबारा एक बार इस चीज पे जोर डाल के कह रहा हूँ कि इन बिजनेस एसोसिएशंस की फुल फॉर्म, इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड इनका हेडक्वार्टर आप अच्छे से याद करके चलें, जिससे कि आप क्वेश्चन में 8 to 10 मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। ओके, thank you for this session and we'll meet you again in next session.